हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास +2 लेक्चर। आज हम आपके लिए एक राइटिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, इनविटेशन एंड रिप्लाईज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए इनविटेशन एंड रिप्लाईज पे थोड़ा सा हम ध्यान डालते हैं। ये एक शॉर्ट राइटिंग स्किल है बेसिकली। अब आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट राइटिंग स्किल में हमारे 50 to 70 मैक्सिमम 80 वर्ड्स जो हैं वही यूज होते हैं। लेकिन अब सीबीएसई ने क्या ट्रिक करी है, शॉर्ट राइटिंग स्किल को भी कर दिया है 5 मार्क्स का। तो आपको 5 मार्क्स में ही अटेम्प्ट करनी है शॉर्ट राइटिंग स्किल, जिसमें असेसमेंट होगी आप फॉर्मेट करेक्ट अप्लाई कर रहे हो, ग्रामर किस तरह की यूज कर रहे हो, आपके सेंटेंसेस करेक्ट हैं कि नहीं है। तो इन्विटेशन एंड रिप्लाई आपको श्योर क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, दिस इज क्वेश्चन जिसमें या तो आपके पास ऐसी चॉइस आती है कि एक फॉर्मल इन्विटेशन आ जाए और एक इनफॉर्मल आ जाए। चॉइस होती है आपके पास, बट आपको इनविटेशन तो करना ही है हर हाल में। तो देखते हैं पहले इनविटेशन क्या होता है। व्हेन वी वांट टू इनवाइट समबडी फॉर एन ओकेजन वी यूज अ रिटन इनविटेशन। जनरली क्या होता है, अब हमारे घर में कोई हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, कोई शादी ब्याह है, तो हम उसका एक कार्ड छपवाते हैं, इजंट इट, या हम लेटर लिख के किसी को इन्वाइट करते हैं। तो यहां पहले ये समझिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है। फॉर्मल मीन्स जब हम किसी अननोन कह लो या लेस नोन पर्सन को, जिसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो हम फॉर्मल स्टाइल यूज करेंगे। फॉर्मल कैन बी अ कार्ड और इट कैन बी अ लेटर, दोनों हो सकते हैं। बच्चों को लगता है फॉर्मल कार्ड ही होता है, ऐसा नहीं है। फॉर्मल कार्ड भी हो सकता है, फॉर्मल लेटर भी हो सकता है। कार्ड कब यूज करना है, व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है। और लेटर कब यूज करना है, जब 1 पर्सन को इनवाइट करना है, आपने किसी को पर्सनल इनविटेशन देनी है, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप लेटर लिखें। इनफॉर्मल हमेशा होता है लेटर फॉर्म में, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं तो हम उसके लिए कार्ड नहीं छपा रहे हैं, हम एक लेटर लिख रहे हैं डायरेक्ट कि लेटर से मेरी बर्थडे पार्टी है, इवनिंग में तुम उस पार्टी में आ जाना। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद रखना है इनविटेशन लिखते हुए, वो है ओकेजन। आपको बहुत क्लियरली देखिए फॉर्मेट ऐसे है, कौन इनवाइट कर रहा है, नेम ऑफ होस्ट शुड कम ऑन द टॉप, ओकेजन क्या है, उस ओकेजन कौन सी डेट को है, कितने बजे है और किस वेन्यू या प्लेस पे है, और फिर अगर कोई चीफ गेस्ट वहां पे आ रहा है या आप कोई स्पेशल नोट देना चाहते हैं उसके साथ, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बना हुआ आपको मैं इनविटेशन बताती हूँ, और आपने ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये फॉर्मल है, ये थर्ड पर्सन में यूज होगा। अगर हम लेटर भी लिख रहे हैं, हमने ध्यान रखना है कि हमने उसमें कोई पर्सनल बोलचाल नहीं रखनी है। इट इज अ फॉर्मल स्टाइल। इसका आप फॉर्मेट नोट कर सकते हैं। इट बिगिंस विद नेम ऑफ द होस्ट या द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, invites you or solicit your benign presence on the auspicious occasion of the marriage of their son. Purpose of invitation, name of honoree, date, time and event, कहाँ पे होना है ओकेजन, और लेफ्ट हैंड साइड में हम RSVP लिख देते हैं। RSVP इज रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। इसका मतलब होता है कि आपको रिस्पॉन्स में आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिसको इनविटेशन भेजा गया है वो रिस्पॉन्स में बताए उसने एक्सेप्ट करा इनविटेशन, वो आएगा या फिर वो नहीं आएगा। एक कार्ड फॉर्मेट में आपको दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया बना हुआ। ये देखिए, ये कह रहा है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल डे नेक्स्ट मंथ इन अ प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम ऑफ योर सिटी। आपको ओकेजन भी दिया है एनुअल डे, लोकेशन दी है, ऑडिटोरियम है आपकी सिटी का, वहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग द नेसेसरी डिटेल्स। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड कैमराज। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आ सकता है। तो इसे बिगिन कैसे करा गया, द मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। इस इनविटेशन में ध्यान रखिए एक बॉक्स बनेगा, ये कार्ड है, बॉक्स फॉर्म में होगा, जैसे नोटिस हमने बॉक्स में इनक्लोज करा है। या अलाइनमेंट का आपने ध्यान रखना है, आप स्ट्रेट सिंपल लाइंस में लेफ्ट साइड पे नहीं लिख सकते। आप थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस करके देखो अलाइनमेंट कैसे सेट करिए, इसी के आपको मार्क्स मिलने हैं। द मैनेजमेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये स्कूल का नेम क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता। अगर दिया है दैट यू आर लेट अस से द प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो स्कूल, तो वही नाम यूज करो। नहीं दिया हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फिक्टिशियस अपने मन से सोचा हुआ कोई भी नाम लिख सकते हैं अलोंग विद सिटी।
कॉर्डियली इनवाइट यू, ये स्टेटमेंट लाइन है, टू देयर एनुअल फंक्शन। तरंग नाम दिया एनुअल फंक्शन का। अब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, टाइम at 6 PM on date 4 December 2023 in place the National Auditorium. Shri Pramod Kumar, Secretary for Higher Education, has kindly consented to be the chief guest. साथ में ही हमने प्रिंट कर दिया कि सो एंड सो पर्सन वहां पे चीफ गेस्ट होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, एडमिट कार्ड इज ओनली फॉर 2 people, प्लीज बी सीटेड बाय 5:30 क्योंकि 6 o'clock तो स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड कैमराज इज प्रोहिबिटेड। प्रोग्राम ओवरलीप, नेक्स्ट साइड पे आपको प्रोग्राम लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, एनुअल फंक्शन में बहुत लंबा लंबा प्रोग्राम है, उसको आप स्किप कर सकते हो। अब अगर यही मैरिज का कोई कार्ड आपको आ जाता है कि आपके ब्रदर की मैरिज है, ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेज वर्मा कॉर्डियली इनवाइट यू टू द मैरिज ऑफ देयर सन, नीचे नाम नीचे आ जाएगा कैपिटल में, विद जिस गर्ल का साथ मैरिज हो रही है उसका नेम, डॉटर ऑफ सो एंड सो, एट सो एंड सो होटल और पैलेस, इतने बजे प्रोग्राम, लेट अस से रिसेप्शन ऑफ बारात एट दिस मच टाइम एंड द डिनर एट दिस मच टाइम, वो आप इसी में नीचे नीचे करके मेंशन कर दो। उन कार्ड्स में बट हम लेफ्ट साइड पे एक RSVP कॉलम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखते। देखिए जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक RSVP आ जाता है, किसकी तरफ से इनविटेशन है वो हम RSVP में लिखते हैं, जिसके नीचे हम अपना नाम लिख सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेज वर्मा ने इनवाइट किया था तो नीचे RSVP में मिस्टर एंड मिसेज वर्मा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये आप मैरिज कार्ड्स वगैरह में कॉमनली देखते ही हैं। एक और देखते हैं यहाँ पे, ये कहता है द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मैक्लोडगंज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल at 5 PM on 5th September in school auditorium। ये चीजें इसी सीक्वेंस में देनी है आपने। और अलाइनमेंट देखिए कैसे बनी हुई है, ये नहीं एनुअल फंक्शन एट दिस पूरा एक ही लाइन में लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए वो कार्ड जैसा, उसकी लुक होनी चाहिए। श्री I.D. Dhiman, एजुकेशन मिनिस्टर, हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस। अब क्योंकि प्रिंसिपल अपनी तरफ से ये कार्ड छपवा रहा है तो वो RSVP में नीचे नाम आया प्रिंसिपल, स्कूल का नेम आया मैक्लोडगंज, प्लीज नीचे एक लाइन इंस्ट्रक्शन के लिख सकते हो, काइंडली बी सीटेड बाय 4:30 PM, या चिल्ड्रन नॉट मोर देन 2 people अलाउड ऑन 1 कार्ड, प्लीज डू नॉट कैरी मोबाइल फोन, एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन आप नीचे, ये जो नीचे लिखा गया है ये नोट या कोई इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड प्लीज इनक्लोज दिस इन अ बॉक्स। ये एक फॉर्मल इन्विटेशन है कार्ड फॉर्म में, तो इसका रिप्लाई भी आ सकता है आपको। सपोज आपको आए कि एक एनुअल फंक्शन पे आप इनवाइटेड थे, एक मैरिज पे आप इनवाइटेड थे, लेकिन आप वहां पे उसका रिप्लाई भेजिए। नाउ रिप्लाई कैन बी इन 2 ways, आपने एक्सेप्ट करा वो इन्विटेशन या आपने डिक्लाइन करा मैं नहीं जा सकता। अगर एक्सेप्ट करा है तो आप अपनी कंसेंट भेजोगे कि मैं उस ओकेजन पे आऊंगा, अगर डिक्लाइन करा है तो आप रीजन भेजोगे कि मैं उस ओकेजन पे क्यों नहीं आऊंगा। मैं आपको इसके दिखाती हूँ, कंसेंट एज वेल एज डिक्लाइन दोनों वाले। अब देखो जैसे ये बना है, सेंड करा रिप्लाई, यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, पहले आई यू मी भी नहीं लिखेंगे, कार्ड फॉर्म में ये यूज नहीं होता। अब आपने अपना नाम लिखा, सपोज मुझे ये भेजा गया था, मेरा नाम मिस सेलीन है, मिस सेलीन एब्राहम थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ कौन है, होस्ट जिन्होंने मुझे कार्ड भेजा शादी का, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा जैसे मैं कह रही थी, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, इसके आगे आप कंप्लीट लिखेंगे, इसमें 5 नंबर नहीं मिलने, टू द मैरिज ऑफ देयर सन on let us say 16th February 2023 at होटल रॉयल इन। ठीक है, टाइम वगैरह की जरूरत नहीं है, आपने डेट और प्लेस मेंशन करनी है रिप्लाई में, ठीक है। और थैंक्स में तो करना ही करना है, चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे रिजेक्ट कर रहे हो। ये आया फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द मैरिज ऑफ देयर सन ऑन 16th Feb at होटल रॉयल इन which she is delighted to accept, और she will be delighted, अपने आप को मैं I यहाँ नहीं लिख रही हूँ, थर्ड पर्सन, क्योंकि मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, she will be delighted to be a part of this occasion, ऐसे आप लिख सकते हैं, टू द पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट में। यही आप रिजेक्ट कर रहे हो, पर रिजेक्शन में भी आप थैंक्स तो करोगे ना। मिस सेलीन एब्राहम थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द मैरिज ऑफ देयर सन on 16th Feb at Royal Inn
बट रिग्रेट हर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट, यानी ये नहीं कहेंगे आई डिक्लाइन, आई विल नॉट कम, ये बहुत रूड लगता है, बट रिग्रेट हर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट। प्रायर एंगेजमेंट मीन्स आप पहले ही कहीं पे कमिटेड हो, आप ऑलरेडी बिजी हो, आप नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमें बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा एग्जाम है, मैंने यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये एक फॉर्मल लेटर है, आप खाली वहां पे मेंशन कर दोगे रिग्रेट हर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। ये है रिप्लाई, आपकी मर्जी है, अगर क्वेश्चन में आता है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन तो ये ऊपर वाला लिखेंगे, रिजेक्टिंग द इन्विटेशन तो ये नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ के पहले आपने समझना है मैंने कार्ड बनाना है कि मैंने लेटर बनाना है। क्वेश्चन में लिखा नहीं आता, कई बार सिर्फ आता है राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन। कैसे दिमाग लगाओगे? कार्ड कब बनाना है? जब बहुत सारे लोगों को भेजना है। लेटर कब है? जब सपोज एक पर्सन को आपने इनवाइट करना है कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, आप आके चीफ गेस्ट बनिए, तो आप लेटर फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। मैं आपको लेटर फॉर्मेट भी बताती हूँ। देखिए यहां पे बात हुई है लेटर फॉर्मेट की। ओके, द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप अ प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट। आपका स्कूल का एक लिटरेरी क्लब है जो प्लेज वगैरह ड्रामेटिक्स ये सब कराता है, वो एक प्ले कर रहा है, स्टेज कर रहा है, वेटिंग फॉर गॉडेट। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, you have to draft an invitation inviting the famous writer सुदेश गुप्ता to be a guest of honor। उनको आप चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो इनविटेशन शुड नॉट बी इन मोर देन 50 वर्ड्स और आपका नेम भी दिया हुआ है। अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट याद कीजिए, सेंडर्स एड्रेस करा था ना हमने एडिटर में भी, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर की डेजिग्नेशन या एड्रेस, उसके बाद डियर सर और इन्विटेशन। तो सेंडर एड्रेस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आप यहां लिख सकते हैं एबीसी स्कूल शास्त्रीय नगर मुंबई, ये आ गया आपका ब्लॉक सेंडर एड्रेस का। लेफ्ट की तरफ लीव अ लाइन, उसके बाद डेट आपकी आएगी February 20, 2023, लीव अ लाइन मिस्टर सुदेश गुप्ता, क्योंकि यहाँ पे हम कोई डेजिग्नेशन नहीं दे रहे। अगर हम किसी प्रिंसिपल को इन्वाइट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल सो एंड सो स्कूल, यहाँ पे कोई उनकी डेजिग्नेशन नहीं दी हुई, ही इज जस्ट अ फेमस राइटर। ओके, तो आपने उनका नाम लिखा और उनका एड्रेस लिखा, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, ये हो गई डेट, ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस लिखा यहां तक मुंबई तक। देन अगेन लीव अ लाइन, जितनी आप लाइंस छोड़ते हैं क्लैरिटी आपके कंटेंट में होती है। डियर सर, सब्जेक्ट इनविटेशन एज चीफ गेस्ट। अब ये लग तो लेटर रहा है, लेटर ही है एक तरह से, पर ये वो पैराग्राफ्स में डिवाइड करना, ये सब कुछ करना आपको जरूरी नहीं है। आप यहां सीधा क्या लिख सकते हैं, द लिटरेरी क्लब ऑफ आर स्कूल, आर की जगह भी बेटर था द स्कूल आप लिख दो। अगेन पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा हम अवॉइड करते हैं राइटिंग सेक्शन में। द लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल इज पुटिंग अप अ प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट, स्ट्रेट अवे, ये नहीं हेलो सर वी आर अ पार्ट ऑफ द स्कूल, कुछ नहीं मेंशन करना, ये चिट्ठी नहीं है, ये इन्विटेशन है। लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल इज पुटिंग अप अ प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट ऑन 17 जनवरी इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम दिस टू दिस टाइम। डेट बता दी, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया। ऑन बिहाफ ऑफ द क्लब, क्लब के बिहाफ पे, I would like to extend a cordial invitation to you to be a guest of honor at the function. It would be a privilege if you consent to grace this occasion। और नीचे आपने लिख दिया अपना नाम। ओके, तो यहाँ पे अब क्या बात आती है कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे काइंडली सेंड योर कंसेंट सो वी कैन फाइनलाइज द अदर डिटेल्स। एक पोलाइट वे में पूछा जा सकता है। ओके, सो वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू इन द कमिंग वीक। ये बताने का रीजन क्या होता है कि अगर वो बंदा अग्री करेगा कि मैं चीफ गेस्ट बनना चाहता हूं या बन के आऊंगा आपके प्रोग्राम पे, तभी आप उसका नाम कार्ड पे छापोगे ना आगे फ्यूचर में। आपने जो इनविटेशन वो पेरेंट्स को देना है, बच्चों को देना है, तो इनविटेशन पे आप नेम चीफ गेस्ट का तभी वहां पे प्रिंट करोगे जब आपको कंफर्म्ड होगा कि वो आएगा। तो यू कैन ऐड अ लाइन हियर, काइंडली सेंड योर कंफर्मेशन एट द अर्लीस्ट। बस अब इसको मिला जी कार्ड, इसे लगा कि मैं उस दिन बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो रिस्पॉन्ड बैक कैसे करेंगे? अगेन ये लेटर फॉर्म है तो लेटर फॉर्म में ही रिस्पॉन्ड करेंगे। अब हमने कार्ड क्यों नहीं बनाया, लेटर क्यों बनाया? क्योंकि हमने एक ही जने को भेजना था, उसको रिक्वेस्ट करनी थी कि वो आए, उसे इनवाइट कर रहे हैं बट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो आए और हमारा चीफ गेस्ट बने। इसका रिप्लाई देखिए कैसे लिखा गया, इसमें से आपको मैं दिखाती हूं एक्सेप्टेंस। ओके, यहां पे एक रिप्लाई बना हुआ है जी लेटर फॉर्मेट में। You are Akshay or Akriti, you have been invited to participate in a seminar।
रिप्लाई टू दिस। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, ये नहीं आएगा कि क्वेश्चन भी आए कि इनविटेशन भी लिखो रिप्लाई भी लिखो, दोनों कभी नहीं आते, एक चीज ही आएगी। तो अब आपको क्या क्वेश्चन आया, सपोज इनविटेशन का आ गया, एक और कोई स्टूडेंट है उसे सेट में क्या आया कि आप अक्षय या आकृति हो, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो एक सेमिनार में, लायंस क्लब ने ऑर्गेनाइज करा है, रिस्पॉन्ड कीजिए बाय राइटिंग अ लेटर, ठीक है, टू द सेक्रेटरी, दिस इज एन इन्विटेशन। रिस्पॉन्स, रिप्लाई टू एन इन्विटेशन, या ऊपर आपका नाम, सेंडर्स, डेट, रिसीवर का डेजिग्नेशन और नाम, सर, सब्जेक्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, या फिर रिजेक्शन है तो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, ओके, या रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले वही वर्डिंग, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर अ सेमिनार ऑन सो एंड सो, थैंक्स तो करना ही करना है, and your concern for the underprivileged children. I would like to utilize this opportunity to share my experiences. मैं वहां आना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ डेट और टाइम अगेन मेंशन करना चाहिए था, ऑन लेट अस से 16 February at this is secretary of a club at Lions Club, ठीक है, डेट और जगह जरूर मेंशन कीजिए कि मुझे आपने इनवाइट करा इस प्रोग्राम के लिए, इस डेट पे, इस फंक्शन में, और इस जगह होना है वो, तो आई हेयर बाय कंफर्म माई पार्टिसिपेशन इन द सेमिनार, या इसकी जगह लिख सकते थे आई विल बी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेमिनार, अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन, ये भी लिखा जा सकता है, योर सिंसियरली करके आप नीचे नेम लिख सकते हैं, या थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू पार्टिसिपेट इन दिस, डेट टाइम सब मेंशन होएगा, आई फील ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्लाइज फील हो रहा हूँ, हाउएवर आई शैल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन ड्यू टू सम प्रीवियस कमिटमेंट्स विच कीप मी कन्फाइंड टू दैट प्लेस, टू माई प्लेस ऑन दैट डे। तो यहाँ पे रिजेक्शन है, पर थैंक यू करने के बाद एक पोलाइट वे में हम कहेंगे कि आई हैव सम लिमिटेशंस, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट ओकेजन बिकॉज आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स, ठीक है, मेरे पहले से कहीं कमिटमेंट है, थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर योर इन्विटेशन, योर सिंसियरली, और नीचे साइन ऑफ कर दीजिए। बहुत सिंपल है इन्विटेशन लिखना, सिर्फ आपको माइंड में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मल इन्विटेशन का मतलब है एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया जा रहा है जिसके साथ आप बहुत फेमिलियर नहीं हो, यू माइट बी एन एक्वेंटेंस बट यू आर नॉट रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि मैंने फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, प्रेफरेबली थर्ड, कार्ड में तो फर्स्ट सेकंड पर्सन यूज करना ही नहीं है ना, आई, मी, आर, योर कुछ नहीं यूज करना है, उसमें तो थर्ड ही यूज करना है। लेटर में हम आई यूज कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो शी वुड नॉट बी एबल टू की जगह आई कर सकते हैं, बट ओनली फॉर्मल लेटर में, नॉट इन कार्ड। कार्ड पे इन्विटेशन आया तो कार्ड में ही रिस्पॉन्स जाएगा, लेटर फॉर्म इन्विटेशन आया तो लेटर फॉर्म में उसका रिस्पॉन्स जाएगा। इट कुड बी एक्सेप्टिंग, इट कुड बी डिक्लाइनिंग, ओके। ये आपके 5 मार्क्स कंफर्म है। लेटर को जरूरी नहीं होता कि हम बॉक्स में लिखें, बट आप अगर चाहते हैं क्लैरिटी के लिए कि वो लुक लगे इन्विटेशन की, तो ये फॉर्मल वाले लेटर को आप बॉक्स में लिख सकते हो, बट इनफॉर्मल को मत लिखना, बिकॉज नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसी का हम एक और टॉपिक अगर देखें तो इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आपका आता है जी, इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन मेरा क्यों है? ये इनफॉर्मल मीन्स किसी फ्रेंड, रिलेटिव, नोन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी के लिए भी लिखा गया है। ये लिखना तो बहुत आसान है, जैसे हम लेटर्स लिखते थे ना इनफॉर्मल, यहाँ में बहुत चीजें दिमाग में रखनी नहीं पड़ती, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा सैल्यूटेशन, डियर सर और ये रिस्पेक्टेड, ये सब जरूरत नहीं है। एंड मोर ओवर आपको रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना पड़ता, सेंडर एड्रेस रहता है, रिसीवर एड्रेस नहीं होता। कैसा फॉर्मेट है इसका देखिए, ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस, यू आर लीना सेठ, वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15th एट दिस प्लेस, ये सब दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को इन्वाइट करना है, भाई मुझे क्या जरूरत है कार्ड कोड लिखने की, उसे मैं इनफॉर्मल वे में लिख सकती हूँ, पर इन्विटेशन है, चिट्ठी नहीं है। डोंट स्टार्ट विद हाउ आर यू, आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, होप यू आर फाइन, सेम पे माई रिगार्ड्स टू अंकल आंटी, ये सब नहीं लिखोगे, इट इज नॉट अ लेटर, नंबर कट जाएंगे। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं जी। डेट आई, डियर विनी, सीधा नाम लिखा फ्रेंड का। You will be pleased to know that the wedding of my sister Reena Sen is going to be held on पूरा format 15th May 2023 at Hotel Lake View Udaipur. The whole family will move there in the morning. I invite you to join us for lunch in the hotel on the 15th.
वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट 8 PM इन द इवनिंग। पूरा उसको डिटेल में बता दिया कि कहाँ पे हो रही है, कितने बजे हम आपको एक्सपेक्ट करते हैं, कितने बजे प्रोग्राम शुरू होगा। आई डू होप यू विल जॉइन अस फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। आप ये देख सकते हो इसने कोई पर्सनल बात लेटर की तरह नहीं लिखी है कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी टॉक टू ईच अदर, है ना, या फिर एंड में लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू या पे माई रिगार्ड्स टू योर मदर एंड डैड, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे योर्स लविंगली और नेम, क्योंकि उसी इन्विटेशन उसी ओकेजन से रिलेटेड ही आपको लिखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखता है यू आर अतुल गुप्ता, यू आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ योर बिजनेस हाउस न्यू लाइट फर्निशिंग एट C32 एंसल प्लाजा दिल्ली। आप अपने अंकल को इन्विटेशन लिख रहे हो, एक न्यू आप जो है वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका एड्रेस, डेट, डियर अंकल, अंकल का एड्रेस नहीं आएगा, ओके, रिसीवर एड्रेस नहीं आता। With the grace of God and your blessing, I am diversifying my business, expand कर रहा हूँ। A new branch of this new light furnishing will be inaugurated on at place का नाम दिया, कौन सी डेट को है, कितने बजे है, ये हर जगह इन्विटेशन में होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। Please come in time to for the ceremony and shower your blessings on us. Yours lovingly, name. अब इसका रिस्पॉन्स भी इनफॉर्मल स्टाइल में होगा बिल्कुल, या तो आप एक्सेप्ट करते हैं या डिक्लाइन करते हैं। सपोज अब देखो यू आर मनोज या मिनी, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी ऑफ योर क्लोज फ्रेंड, और आपको रिस्पॉन्ड देना है। अब या तो आप जाओगे उस बर्थडे पार्टी पे या नहीं जाओगे, है ना, रिस्पॉन्स देनी है। आपने अपना एड्रेस लिखा, पूरा डेट लिखी, डियर सुची, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर द बर्थडे पार्टी, यहां पे नहीं छोड़ना, क्यों, पूरा कंप्लीट लिखना है। ऑन दिस डेट at 5 PM at Hotel Janpat, I am extremely happy to know that all the friends will be there. इसके साथ I would like to confirm my participation या I would be happy to be a part of this occasion. ये इन बातों से क्या पता लग रहा है कि आप अपनी confirmation दे रहे हो। Looking forward to the momentous occasion. With love, आप अपना नेम लिख सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते, ठीक है, डियर सुची, अगेन थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द बर्थडे पार्टी ऑन 25 मार्च एट होटल जनपद। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू इन द सेलिब्रेशन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल प्रायर एंगेजमेंट्स। कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट फेलिसिटेशन एंड लव एंड अ स्मॉल गिफ्ट आई एम सेंडिंग थ्रू कुरियर। योर्स लविंगली और नेम। अगेन आप कहोगे ये दो तीन लाइनें भी लिखी है ना, ये उस ओकेजन से रिलेटेड ही लिखी हैं, पर्सनल बातें यहाँ पे नहीं करी गई हैं, ओके, कि हम जो है मैं मुझे फोटोग्राफ्स भेजना या मैं पार्टी के बाद नेक्स्ट वीक मिलने आऊँगा, कुछ भी पर्सनल नहीं है। इन्विटेशन का रिप्लाई है तो उसी से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर ओकेजन से रिलेटेड ही है। इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। पहली बात, फॉर्मल इनफॉर्मल में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम लिखा आता है और चॉइस भी ऐसी आती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। जब आपको इनफॉर्मल वर्ड नजर आ रहा है तो कार्ड मत बनाना, वो तो क्लैरिटी है ना, कार्ड नहीं बनाना, इनफॉर्मल में लेटर ही लिखना है। अगर आपको वर्ड फॉर्मल नजर आ रहा है पर आप कंफ्यूज हो कार्ड बनाना है कि लेटर लिखना है, तो आप हिंट कहाँ से देखोगे, ओकेजन किस तरह का है, क्या वो कोई सेरेमनी कोई पार्टी है जिसमें बहुत लोग बुलाए जा रहे हैं, तब तो क्या है, प्रेफरेबली कार्ड है। क्या वो किसी को इनवाइट करने के लिए चीफ गेस्ट बन जाओ, या एक पर्सन के लिए ही है कि आप आइए इस पर्टिकुलर ओकेजन पे, ग्रेस कीजिए इस ओकेजन को, तब आप लेटर का सहारा लेंगे। सो आपको अगर अपने 5 मार्क्स चाहिए, इन चीजों का पूरा ध्यान रखिए एंड आई होप यू विल बी एबल टू गेट 5 on 5 इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।